यूनियन जो है वो कट का नाम है और हमेशा जद्दोजहद का नाम है। बड़े बड़े मुश्किल वक्त भी आए और बड़े बड़े कठिन वक्त भी आए, लेकिन हमारे बड़ों ने ऐसे हौसला अफजा फ़ैसले किए जिसकी वजह से हमने ना किसी को तज़ब्ज़ब में मुश्किलात में डाला, ना हमने मार कुटाई की, ना हमने इस मुल्क और इस अदारे का नुकसान किया, बल्कि टेबल पे बैठ के हमने ये जंग जीती है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी टेबल पे बैठ के इंशाअल्लाह हम मज़दूर के तमाम जो मसाइल हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ की आवाज़ के साथ साजिद काज़मी हाज़िर है। सलामती की ढेरों दुआओं के साथ अदाब अर्ज़ है। आपने हमेशा आगाज़ की आवाज़ में आज तक जो भी आवाज़ सुनी, दबंग सुनी, मज़दूरों की पुकार सुनी, आगाज़ की आवाज़ में हमेशा पिसे हुए तबके, मज़लूम तबके, लाकानूनियत के शिकार और मज़लूम लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाई गई है। उसके लिए इस मुआशरे के जो कलीदी किरदार अदा करने वाले रहनुमा हैं, लीडर हैं, उनका क्या किरदार है कि महकमा बिजली में सबसे बड़ी यूनियन, मुल्क की सबसे बड़ी यूनियन आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन है, और उसका जो मज़दूर है तमाम तर खिदमात के बावजूद, यूनियन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल रखने के बावजूद वो क्यों मायूसी का शिकार है। आज मेरे साथ एक इंतहाई दबंग और बेबाक नौजवान लीडर गैपको के रीजनल चेयरमैन हैं वलीउर्रहमान खान साहब। वलीउर्रहमान खान साहब आपको बताएंगे कि इतनी बड़ी यूनियन के नुमाइंदा होने के बावजूद आज तक आप लाइनमैन की जो शहादत देता है, जो अपने कीमती अज़ा की कुर्बानी देता है, आप उसका बुनियादी हक, उसको टी&पी, उसके औजार उसको मुहैया नहीं कर सके। काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इतने सवालों के बौछार कर दिए कि किस किस का जवाब दूँ। यूनियन जो है वो कट का नाम है और हमेशा जद्दोजहद का नाम है। बड़े बड़े मुश्किल वक्त भी आए और बड़े बड़े कठिन वक्त भी आए, लेकिन हमारे बड़ों ने ऐसे हौसला अफजा फ़ैसले किए जिसकी वजह से हमने ना किसी को तज़ब्ज़ब में मुश्किलात में डाला, ना हमने मार कुटाई की, ना हमने इस मुल्क और इस अदारे का नुकसान किया, बल्कि टेबल पे बैठ के हमने ये जंग जीती है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी टेबल पे बैठ के इंशाअल्लाह हम मज़दूर के तमाम जो मसाइल हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और करते रहे हैं पहले भी इंशाअल्लाह। जिस तरह पहले डेली वेजेस पे लोग भर्ती हुआ करते थे, कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती हुआ करते थे, 2016 तक तो अल्लाह के फज़ल से तमाम जो लोग हैं वो रेगुलर्स हो गए हैं, और डेली वेजेस वाले भी जो हैं वो भी जो हैं रेगुलर हो गए हैं। जो हमारा उनके साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मुआहदा तय पाया है कि 3 साल में डेली वेजेस को हमने रेगुलर करना है और 2 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करना है। अभी रिसेंटली ही हमारे वापडा एम्प्लॉइज़ के लिए भी एक जो सेक्रेटरी साहब ने लिखा है कि सर्विस रूल्स के मुताबिक लमसम पैकेज की बजाय सर्विस रूल्स के मुताबिक इनको भर्ती किया जाए। वो वापडा एम्प्लॉइज़ की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है वापडा एम्प्लॉइज़ के लिए। इसी तरह ही खुर्शीद साहब ने आने वाले दिनों में जो लमसम पैकेज जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं है नौजवानों का, उनके लिए भी इंशाअल्लाह हम जदोजहद कर रहे हैं कि उनको हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और उनको रेगुलाइज करने के लिए इंशाअल्लाह तहरीक जो है उठेगी। और अल्लाह के फजल करम से पहले भी हम मसाइल हल करते रहे और अब भी इंशाअल्लाह मसाइल हल करते रहेंगे। मैं इससे माजरत के साथ के तहरीक उठेगी, घी का गा का तो मकसद ही कोई नहीं है। आप कर क्यों नहीं रहे, आपके आगे क्या रुकावट है। मेरे इल्म में यह बात आई है कि आज तक वापडा महकमा बिजली का मिनिस्टर जो है वो नॉन इंजीनियर था, लेकिन मौजूदा जो इंजीनियर अपना पावर मिनिस्टर लगे हैं वो इंजीनियर हैं। आप और खुर्शीद साहब उनको मिल चुके हैं, उन्होंने आपको जो दरपेश मसाइल हैं उस सिलसिले में क्या बात की आपने और उन्होंने आपको क्या जवाब दिया। ख़ुसूसन पिछले दिनों एक मुतलक़ुन अनान बादशाह की तरह सेक्रेटरी पावर डिवीज़न ने अहकाम जारी किए थे, ज़मीनी हक़ाइक़ जाने बगैर बड़ा ह्यू एंड क्राई और बड़ा एहतजाज हुआ था। उसके लिए आपके पास क्या जवाब है? देखो, उसके लिए सेक्रेटरी साहब से जब हम खुर्शीद साहब मिले, मिनिस्टर साहब से मिले, तो उन्होंने टेक्निकल स्टाफ को बाकायदा तौर पर उन्होंने उनको उस ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से उनको टेक्निकल स्टाफ को निकाल दिया और उन्होंने कहा कि हम ये कर रहे हैं आवाम के लिए। तो हम भी आवाम के लिए कर रहे हैं। तो खुर्शीद साहब ने उनको कहा कि कंप्लेंट ऑफिस जो हैं उनको अपग्रेड होना चाहिए, कंप्लेंट क्लर्क होने चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के माली मुश्किलात हैं उसमें हमें भी उसका साथ देना चाहिए कि मुल्क में माली मुश्किलात जो हैं उस बड़ी दरपेश हैं। नई भर्तियाँ, नए लोग रखना बहुत ज़्यादा मुल्क के वसाइल इतने इजाज़त नहीं देते कि हम उनको ज़्यादा दबाव डालें।
जब ये मुल्क जो है माली मुश्किलात से निकल जाएगा, इंशाल्लाह पहले की तरह ही हम इंशाल्लाह बैठ के वज़ीर आज़म से, वफाकी वज़ीर से, सेक्रेटरी साहब से अपने मुतालबात इंशाल्लाह मनवाएंगे जैसे पहले मनवाते रहे हैं। ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के जिस किसी भी सीनियर रहनुमा से बात की जाए, वो फ़िलासफ़ी ऑफ खुर्शीद अहमद के तहत वो यही बात करते नज़र आएंगे, जैसे कि निज़ामानी साहब सदर ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने, मोहतरम उसामा तारिक साहब ने, मैडम रुबीना जमील साहिबा ने, इकबाल खान साहब ने, और अब गैपको के और मुस्तकबिल के रूह रवां मज़दूर जिनके ऊपर इंतहाई बेपनाह एतमाद रखते हैं, उन आपने फरमाया कि ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। यूनियन को मुस्तहकम करें और यूनियन के प्लेटफार्म से ही बुनियादी हकूक़ की दस्तयाबी मुमकिन है। आपने गैपको के रीजनल चेयरमैन वलीउर रहमान खान साहब की बातें सुनी। आप बेहतरीन जज हैं, आप ही बेहतरीन अदलिया हैं, क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी अदालत अवाम की अदालत और सबसे बड़े जज अवाम हैं।